स्टूडेंट, स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। मैं आपका टीचर सुनील सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट हो जाइए विद योर कॉपी पेन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसके अंदर 24 एलिमेंट है। आपको पॉसिबिलिटी बतानी है कि ऑर्डर कितने हो सकते हैं। देखिए लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर होता है ना, यानी ऑर्डर जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। ऑर्डर जो है वो प्रोडक्ट है किसका? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम का। बस इसी चीज को टारगेट करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर दें। तो देखिए यहां पर आपको गिवन है ऑर्डर 24, ऑर्डर आपका है 24। अब आप ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनका प्रोडक्ट 24 होता है, राइट? बहुत सिंपल है, बड़े आराम से आप सोच सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई किस किस नंबर का होता है? देखिए 1 इंटू 24 जो है वो 24 आएगा। दूसरा देखिए अब आप 2 इंटू 12, और अब देखिए 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, और अब इनको उल्टा कर देते हैं। देखिए अब जरा 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। आप यहां से बड़े आराम से ऑर्डर काउंट कर सकते हैं। भाई कितने ऑर्डर आए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देर आर 8 पॉसिबिलिटी फॉर 24 एलिमेंट टू हैव ऑर्डर। यानी ऑर्डर कितने हो सकते हैं? 8 ऑर्डर हो सकते हैं। किसके? अगर आपके पास 24 एलिमेंट हैं तो उनको आप कुल मिलाकर के 8 तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर एलिमेंट आपके पास है 13, एलिमेंट कितने हैं भाई इस बार? 13। तो ऐसे केस में ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या है? देखो जरा भाई 13 किसके टेबल में आता है? सिंपली अगर हम बात करेंगे तो सिंपली 1 इंटू 13 हो सकता है, और भाई 13 इंटू 1 हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि यहां पर सिर्फ 2 ऑर्डर की पॉसिबिलिटी बन रही है, 1 और 2। और ऑर्डर क्या बन रहा है? 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो 13 के केस में देर आर 2 पॉसिबिलिटीज ओनली, और वो भी क्या है? अगर हम इसको देखें तो रो 1 है, और रो 1 है तो कौन सी मैट्रिक्स हुई? रो मैट्रिक्स बनेगी। और यहां कॉलम 1 है तो यहां पर कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। तो ओनली 2 पॉसिबिलिटीज इन केस ऑफ 13। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भाई इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट हैं। अब ये 18 एलिमेंट की अरेंजमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो इसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं, राइट? तो भाई देखो सिंपली ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? ऑर्डर इज इक्वल टू हमारे पास होता है m इंटू n, और यहां एलिमेंट हमारे पास है 18। तो हमने 18 को ब्रेक करना है। ऐसे 2 एलिमेंट सोचने हैं, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट 18 बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। तो देखिए 1 इंटू 18 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई? 18 हो जाएगा। 1 इंटू 18। दूसरा ले लें आप 2 इंटू 9, फिर हो जाएगा 3 इंटू 6, और फिर हमारे पास देखिए और क्या बनता है भाई? 4 पे तो आता ही नहीं है ना 18, हमारे पास। अब इनको उल्टा कर लेते हैं, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, और भाई 18 इंटू 1। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं हमारे पास 1 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, 3rd 4th 5 एंड 6।
कुल मिलाकर के 6 पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो यहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो गई 6। कितनी हो गई? 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं तो उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? उनका ऑर्डर कुल मिलाकर के 6 पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहता है व्हाट इट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, और अगर 5 एलिमेंट हुए तो भाई क्या हो सकता है? अब आपके पास एलिमेंट है 5, यानी हम ऑर्डर की बात करें तो भाई 5 क्या होना चाहिए? मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। तो भाई पॉसिबिलिटी है 1 into 5 हो जाए, या फिर और तो 5 into 1 ही हो सकता है। तो ऐसे केस में ओनली 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज हैं। और वो भी क्या है? इसको देखें तो पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स बनेगी, और इसको देखें तो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। तो चलिए ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।